कि सीटेट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू नहीं किया गया। यह भीख नहीं मिला है नीतीश जी। तेजस्वी जी से भी कहना चाहेंगे, आपने नहीं दिया है। सामान्य वर्ग के युवा सड़कों पर संघर्ष करके 10% आरक्षण केंद्र सरकार के मुंह में हाथ डालकर खींचा है। इस जातीय जनगणना से सब लोग नाखुश हैं। तो अब ये बात है कि आशुतोष कुमार मुखर होकर इस पर बोल रहा है, विरोध कर रहा है, ऐसे लोगों का फॉर्म कलेक्ट कर रहा है जिनके घर पर जातीय जनगणना पदाधिकारी नहीं पहुंचे, कर्मचारी नहीं पहुंचे। तो हम बदनाम है, हमारी जाति बदनाम है, लेकिन नाखुश सब लोग हैं। आश्वस्त थे कि ये जाति तो बंधुआ मजदूर है। जैसे ही पता चलेगा कि अमित शाह जी की रैली है तो लोटा थरिया उठा के चल देगा। तो पहले धन्यवाद देना चाहेंगे उन लोगों का जिन्होंने आज का दिन समाज का नाम किया। अपनी एकता का परिचय देते हुए लोगों ने काफ़ी बढ़िया संदेश दिया है तमाम राजनीतिक दलों को, सरकार को, बिहार सरकार को, केंद्र सरकार को, अपनी मांगों को मजबूती से रखा है। तो सबसे बड़ी बात है कि बुद्धिजीवियों का जमावड़ा था और बुद्धिजीवी समाज के लोग, जहां हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, हर घर में नेता है, बावजूद इसके भूखे प्यासे सुबह 8 बजे से लोग बैठे हुए हैं, शाम को 5 बज गया, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने अपना कदम आगे बढ़ाया समाज की उन्नति के लिए। एक तरफ वही देखा गया है कि मुजफ्फरपुर में अमित शाह की रैली और दूसरी तरफ भूमिहार ब्राह्मण की रैली, तो कहीं ना कहीं यह एक तरह से देखा गया है कि मतभेदी बीच में तो नहीं आ रही। देखिए, हमारा कार्यक्रम 3 महीने 4 महीने पहले से कन्फर्म था, जैसा कि हमने मंच से अपने संबोधन में भी कहा। और कुछ लोगों ने जानबूझकर आज ही के दिन में ये कार्यक्रम रखा अमित शाह जी का, ताकि ये कार्यक्रम डिस्टर्ब हो। उनको वो इस बात से आश्वस्त थे कि ये जाति तो बंधुआ मजदूर है। जैसे ही पता चलेगा कि अमित शाह जी की रैली है, लेकिन आज की इस महापंचायत की खबर जैसे ही अमित शाह जी के पास पहुंचेगी तो उन्हें एहसास हो जाएगा कि अब ये बंधुआ मजदूर नहीं रहे, अब ये अपनी रास्ता खुद तलाशने में लगे हैं और जो इनकी बात करेगा अब वही इनके वोट पर राज करेगा। जी, कुछ दिन पहले जाति का जो जनगणना का रिजल्ट जो आया है उसमें भूमिहार ब्राह्मण लोग संतुष्ट नहीं है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केवल भूमिहार ब्राह्मणों की बात नहीं है। हम यदि आवाज़ मुखर होकर कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है। कुछ लोग छुप छुपा के बोल रहे हैं, लेकिन संतुष्ट कोई नहीं है, संतुष्ट कोई नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी जाति क्या है? आपकी जाति भूमिहार है। अच्छा, आप भूमिहारी हैं। पत्रकार भी भूमिहारी आए हैं। तो हमारा ये मानना है, हम कई लोग हमसे मिले हैं जो दूसरी जाति के हैं, तो 2 सरकारी जातियों को छोड़ दीजिए जो पिछले 33 वर्षों से बिहार पर राज कर रहे हैं। 2 सरकारी जाति आप समझ गए होंगे, उनके अलावा तीसरा कोई खुश नहीं है। इस जातीय जनगणना से सब लोग नाखुश हैं। तो अब ये बात है कि आशुतोष कुमार मुखर होकर इस पर बोल रहा है, विरोध कर रहा है, ऐसे लोगों का फॉर्म कलेक्ट कर रहा है जिनके घर पर जातीय जनगणना पदाधिकारी नहीं पहुंचे, कर्मचारी नहीं पहुंचे। तो हम बदनाम है, हमारी जाति बदनाम है, लेकिन नाखुश सब लोग हैं। जी जी। शिक्षक बहाली के लिए क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक बहाली के लिए तो देखिए, अब तो इसमें सबसे 25,000 जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं तो उसमें होड़ लगी है कि पहले इसका क्रेडिट कौन ले, नीतीश जी ले कि तेजस्वी जी ले। अरे भाई, ये एहसान नहीं किया। 33 साल दोनों चाचा भतीजा और बड़े भाई छोटे भाई मिलकर 25,000 नौकरी दी थी, बहुत बड़ा एहसान नहीं किया है। उसमें क्रेडिट लूटने की होड़ मची हुई है कि मंच पे कौन रहेगा तो कहाँ कहाँ विधायकों। दूसरी बात एक और है कि इसमें हमारे समाज के सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ में एक अन्याय हुआ है कि सीटेट में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू नहीं किया गया। यह भीख नहीं मिला है नीतीश जी। तेजस्वी जी से भी कहना चाहेंगे, आपने नहीं दिया है। सामान्य वर्ग के युवा सड़कों पर संघर्ष करके 10% आरक्षण केंद्र सरकार के मुंह में हाथ डालकर खींचा है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हरवा कर लिया है। बिहार में पटना के सड़कों पर डाकबंगला चौराहा पर 10,000 की संख्या में लाठी खा कर लिया है। 3 बार बिहार बंद इसी आशुतोष कुमार ने करवा कर लिया है। हमारे संगठन के 2,500 युवाओं पर FIR दर्ज हुआ है, तब आपने आरक्षण दिया 10%। ये कोई खैरात नहीं है कि आपकी मर्जी की तो फलाने परीक्षा में लागू होगा, फलाने में नहीं होगा। इसको पूर्ण रूप से लागू करना होगा। लागू होगा तो हमारे समाज के सामान्य वर्ग के हजारों अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। देखा जा रहा है कि आशुतोष कुमार को लगातार जो है क्रियाशील बने हुए रहते हैं और यह जो क्रियाशील बनने का कारण है कि अपने जाति को यह कहीं ना कहीं मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, क्रियाशील बनने के पीछे एक और वजह है कि हम जिस दिन बैठ जाएंगे उस दिन लाश बन जाएंगे। तो लाश क्या होती है? धारा के साथ बहती है। जो धारा के साथ बहती है उसको लाश कहते हैं, जो धारा के खिलाफ तैरती है उसको तैराक कहते हैं। तो हम लोग तैराक हैं, हम लोग लाश नहीं। धन्यवाद।